और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा स्पीकर ने बड़ा बयान दिया है बीजेपी के इस्तीफे की मांग पर। भड़के अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, सरकार बदल गई है लेकिन विधानसभा स्पीकर कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, विधानसभा नियमावली के तहत ही वो काम करेंगे। तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की आज जानकारी मिली है। तो देखिए, नंदकिशोर यादव जो है बीजेपी के विधायक, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस भेजा था और अब स्पीकर कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की आज जानकारी मिली है। तो देखिए, इस्तीफे पर भड़क गए हैं अवध बिहारी चौधरी। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई। और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं। वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता है। तो आप क्या मतदान कराएंगे उस दिन? मैंने कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे? कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। तो आसन सकते हैं? क्यों? बीजेपी वाले कई कह रहे थे उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई। बीजेपी वाले करें कि आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप ये मेरा देखना काम नहीं है। हो गया। तो ये स्पीकर की बातों को सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो कार्य निहित है उस काम को हम देखेंगे और जिस दिन 12 फरवरी को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस दिन फिर तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। विधानसभा से हमारे संपादक अशोक जी जुड़े हैं। अशोक जी, इन्होंने तो साफ कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, यानी आरजेडी जो है स्पीकर के जरिए अभी भी खेला होने के और खेला करने के गुंजाइश में है क्या?
बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। और उन्होंने जो एक तकनीकी बात बताई है दीपक, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कल हमें जानकारी मिली है, यानी कि उन्हें जानकारी 6 फरवरी को मिली है। और उन्होंने कहा कि जिस दिन जानकारी मिली है उसके 14 दिन के बाद 14 दिनों तक विधानसभा के अध्यक्ष हम रहेंगे। तो यानी कि अगर यह तकनीकी मामले को वो उठाते हैं तो 20 फरवरी तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि इस पर फैसला विधायक लेंगे, यानी कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि बीजेपी के कहने पर वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना कम है, लेकिन हम विधानसभा का जो नियमावली है और उसके तहत जो संचालन प्रक्रिया है उससे हम बंधे हुए हैं, उससे एक कदम भी ना दाएं जाएंगे और ना बाएं जाएंगे। यानी कि अवध बिहारी चौधरी यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 28 फरवरी को नंद किशोर यादव समेत अनेक सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो अविश्वास प्रस्ताव की विधिवत जानकारी उन्हें कल यानी कि 6 फरवरी को मिली है। तो इसलिए 6 फरवरी से वह 14 दिनों तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने दावा किया है कि 12 फरवरी को जो सदन की सत्र शुरू होगा तो उस दिन वो सदन में मौजूद रहेंगे और एज ए स्पीकर वो अपना काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि हम सारी बातों कि जो नियम है उसके अनुरूप हम अपना काम कर रहे हैं और हम उसी के अनुरूप कदम उठाएंगे। इस तरह से कहिए कि अभी 12 फरवरी तक विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सस्पेंस बना करके रखा है और साफ तौर पर कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि 12 फरवरी का इंतजार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक क्या वह 12 फरवरी को इस्तीफा नहीं देंगे। चूंकि राज्य सरकार ने और खास करके नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ गए हैं तो एनडीए के सदस्यों ने जिस तरह से उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसके तहत 10 फरवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के जो आज के बयान है वो बयान यह संदेश देते हैं कि वो अभी हार मानने वाले नहीं हैं और अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक इस पर सस्पेंस बरकरार रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए ये लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, क्या लालू यादव के सह पे ये बात कह रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं जब से उनकी सरकार गई है और लगातार उनके नेता कह रहे हैं कि अभी खेला होगा, हम कुछ बोलते नहीं करके दिखाते हैं। वही करने वाला ये बयान है क्या करीब करीब? हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो संदेश दिया होगा, जो उन्हें निर्देश दिया होगा, या आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो कहा होगा उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष यह बात बोल रहे हो। लेकिन विधानसभा संचालन की अपनी नियमावली है राकेश, दीपक, और इसमें कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष भी बंधे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष अपनी सूचना 6 फरवरी को मानते हैं या एनडीए के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय को यानी कि सचिव को 28 फरवरी को 28 जनवरी को दे दी है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका फैसला कौन करेगा ये आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने फिलहाल इस्तीफा देने से साफ तौर पर बिल्कुल अशोक जी।